सम्राट विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में एक दिन एक अजनबी योगी आया, जिसके हाथ में एक चमचमाता रहस्यमयी दर्पण था। महाराज, यह कोई साधारण दर्पण नहीं है। इसमें जो देखेगा उसे अपना भविष्य स्पष्ट दिखेगा, लेकिन उस भविष्य से बच पाना असंभव होगा। विक्रमादित्य ने एक क्षण को सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, क्या ये केवल भ्रम है या कोई सच्चाई छिपी है? योगी ने उत्तर दिया, ये सत्य है महाराज, लेकिन जो इसे देखेगा उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री वरामिहिर को बुलाया। मंत्री ने सुझाव दिया कि इसे किसी कैदी पर आजमाया जाए। दर्पण एक अंधेरी कोठरी में रखा गया और एक कैदी को उसे देखने के लिए कहा गया। कैदी ने दर्पण में झांका और उसकी आंखें भय से फटी रह गईं। वह कांपते हुए चीख उठा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और देखते ही देखते उसकी सांसें थम गईं। दरबार में सन्नाटा छा गया। विक्रमादित्य अब और भी जिज्ञासु हो गए। उन्होंने दर्पण को स्वयं देखने का निश्चय किया। महाराज ने दर्पण उठाया और उसमें झांका। उन्होंने जो देखा उससे उनका रक्त जम गया। उन्होंने खुद को अपने ही महल के भीतर अंधकार में कैद देखा। उनके गले में जंजीरें थीं और चारों ओर उनके ही दरबारी उनकी मौत का उत्सव मना रहे थे। अचानक एक भयावह हंसी गूंजी। योगी की काली आंखें चमक उठी। महाराज, आपने अपना भविष्य देख लिया है, अब क्या आप इसे टाल सकते हैं? विक्रमादित्य एक क्षण को स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने योगी को घूरते हुए कहा, भाग्य को टालने की शक्ति कर्म में होती है। अब देखना मैं इस भविष्य को कैसे बदलता हूँ। अगले ही क्षण उन्होंने अपने सबसे विश्वासपात्र सैनिकों को आदेश दिया, महल के भीतर षड्यंत्र रचने वालों को खोजो, किसी पर भी भरोसा मत करो। जांच शुरू हुई और कुछ ही दिनों में महाराज के विश्वासपात्र मंत्रियों में से कुछ गुप्त षड्यंत्रकारी पकड़े गए। वे उन्हें अपदस्थ करने की साजिश रच रहे थे। विक्रमादित्य ने योगी की ओर देखा और कहा, तुम्हारा दर्पण सत्य था, लेकिन मैं उसके सत्य को अपनी इच्छा से मोड़ सकता हूँ। यह मेरी नियति नहीं, मेरे कर्म है जो मेरा भविष्य तय करेंगे। योगी मुस्कुराया और धीरे धीरे अदृश्य हो गया। जब सैनिकों ने दर्पण को उठाया तो वह अब एक सामान्य शीशे में बदल चुका था। तो फिर क्या योगी कोई असली साधु था या खुद नियति का भेजा कोई दूत? क्या वास्तव में दर्पण में भविष्य दिखाने की शक्ति थी या यह मात्र मन का भ्रम था? ये प्रश्न अनुत्तरित रह गया। लेकिन महाराज विक्रमादित्य ने अपने कर्मों से यह सिद्ध कर दिया कि भविष्य कोई पत्थर की लकीर नहीं होता। जो अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखता है वो अपने भाग्य को स्वयं गढ़ सकता है।